ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगी खबरों की ओर। रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए की ओर से आजसू का प्रत्याशी चुनाव मैदान में होगा। बीते गुरुवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे आजसू प्रमुख सुदेश महतो के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई इस बैठक में दोनों दलों के नेता ने एनडीए की मजबूती और रामगढ़ चुनाव पर काफी देर तक बातचीत की और बातचीत के दौरान राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर हाल में जीतने की रणनीति बनाई गई। और बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से दोनों दलों के नेताओं ने कहा कि यह उपचुनाव एनडीए मजबूती के साथ लड़ेगा, इसके लिए रणनीति बनाई गई है और इस संबंध में आगे भी बैठक जारी रहेगी। इसी खबर पे तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विशाल जुड़ चुके हैं। विशाल, रामगढ़ उपचुनाव को लेकर एनडीए एकजुट नजर आ रही है। कल यानी 26 जनवरी को बीजेपी कार्यालय में बीजेपी और आजसू की एक बैठक हुई जिसमें सर्वसम्मति से यह तय हुआ है कि रामगढ़ उपचुनाव में आजसू अपना उम्मीदवार उतारेगा। क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए 27 फरवरी की अगर हम बात करें तो रामगढ़ उपचुनाव के लिए मतदान होना है। देखिए अंकिता, सबसे बड़ी बात है कि राज्य में 5वां उपचुनाव होने वाला है और ये जो चुनाव है काफी अहम है क्योंकि 2024 में विधानसभा का, लोकसभा का झारखंड में चुनाव होना है। इन सभी विषयों को लेकर जो झारखंड की राजनीति है चरम पर है। मैं आपको बता दूं कि ये देखिए आधिकारिक तौर पर यह घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बार बार भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि आजसू से हमारा नैसर्गिक संबंध है और हम लोगों ने कई उपचुनाव और चुनाव को साथ में लड़ा है। देखिए अगर हम पिछले 4 उपचुनाव की बात करें तो आजसू ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था। और अगर हम रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर पहले भी आजसू का दबदबा रहा था। हालांकि जब 2019 का चुनाव हुआ था उस समय से जो महागठबंधन की प्रत्याशी है ममता देवी, उन्होंने चुनाव कांग्रेस की सीट पर जीत लिया था। अब देखिए फिर से 2023 में ममता देवी की सजा मिली, उनकी सदस्यता रद्द हो गई, तो वहां उपचुनाव हो रहा है। और जो सुनीता चौधरी जो आजसू से प्रत्याशी थी, अगर हम पोस्टर देखें अंकिता, तो उन्होंने अभी से लॉन्च करना शुरू कर दिया है। तो देखिए जो आंतरिक खबरें भारतीय जनता पार्टी की ओर से यही मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ उपचुनाव के लिए कहीं ना कहीं आजसू को समर्थन कर सकती है। जी विशाल, जिस तरीके से बीजेपी का बैकफुट पर जाकर उपचुनाव में आजसू को सामने करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि झारखंड में बीजेपी कमजोर पड़ती जा रही है। साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि रामगढ़ में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम रणंजय सिंह की बात करें, उन्होंने 2019 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने का काम किया था, लेकिन हुआ क्या, उन्हें 31,000 वोट मिले। सुनीता चौधरी को 70,000 मिले, 70,000 से कुछ अधिक मिले। वहीं मैं अगर बता दूं ममता देवी को तो उन्होंने 99,000 समथिंग वोट लाने का काम किया था। तो देखिए अंकिता, अगर हम अंक गणित की बात करें, भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले थे और आजसू को जो वोट मिले थे, उन दोनों वोटों को जोड़ दिया जाए तो ममता जो देवी है उनसे लीड करते हुए भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। 2019 में हुआ भी यही था कि आजसू ने अपना उम्मीदवार उतारा था, भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारने का काम किया था और लाभ मिला किसको? जो गठबंधन की प्रत्याशी थी ममता देवी को। तो देखिए ये जो बात है भारतीय जनता पार्टी भी बखूबी समझ रही है, आजसू भी बखूबी समझ रही है। लेकिन अगर हम कार्यकर्ताओं की बात करें अंकिता, तो कार्यकर्ताओं का यही रहता है कि सभी अपनी पार्टी के लिए निरंतर मेहनत करते हैं। सबको आशा रहती है, यही आशा रहती है कि जब उपचुनाव होगा, चुनाव होगा तो हम लोग यहाँ से अपना दावेदारी ठोक सकते हैं। लेकिन देखिए सब कुछ वोट बैंक का मामला है। लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं कि अंक के अगर हिसाब से हम देखें, आजसू और बीजेपी के जो वोटर हैं उनको अगर मिला दिया जाता है तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के प्रत्याशी से वो लीड कर सकते हैं। तो देखिए इस बार भी जो टक्कर है जोरदार होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जो सूत्रों से खबर आ रही है कि बीजेपी आजसू को समर्थन कर सकती है, तो देखिए ये जो सीट होगा काफी निर्णायक होगा। जी अंकिता। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विशाल। जैसा कि आपको बता दें कि रामगढ़ उपचुनाव को लेकर एनडीए एकजुट नजर आ रही है। कल यानी 26 जनवरी को बीजेपी कार्यालय में बीजेपी और आजसू की एक बैठक हुई जिसमें सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि रामगढ़ उपचुनाव में आजसू अपना उम्मीदवार उतारेगा।